हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, इंग्लिश बोलना अगर आपको भी मुश्किल लगता है तो इस पूरे सेशन को आप ध्यान से देखिए। आज के बाद आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान लगेगा। तो दोस्तों, चलिए इस सेशन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बी को समझते हैं। दोस्तों, बी एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है होना और इसका प्रयोग बहुत होता है। तो दोस्तों, बी का ही फॉर्म होता है एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। ये सभी बी के ही फॉर्म्स हैं। एम, इज, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, वाज, वर का पास्ट टेंस में किया जाता है, बीन का परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है और बीइंग का पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो दोस्तों, बी का प्रयोग हम किसी के प्रोफेशन को शो करने के लिए, किसी के प्रोफेशन को, धंधा को बताने के लिए करते हैं या फिर किसी के खूबी, खामी इत्यादि को बताने के लिए करते हैं। आप नीचे के दो सेंटेंसेस को देखें। पहला सेंटेंस है आई एम अ टीचर, अर्थात मैं एक टीचर हूँ। तो दोस्तों, टीचर कोई प्रोफेशनल होता है, अर्थात जिसका प्रोफेशन टीचिंग होता है उसको टीचर कहा जाता है। तो आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि एम का प्रयोग किया गया हुआ है, जो कि बी का ही एक फॉर्म है, एक रूप है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट, अर्थात वह ईमानदार है। तो इस सेंटेंस में भी आप बी के एक फॉर्म इज का प्रयोग देख रहे हैं और यह सेंटेंस किसी के खूबी को बता रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अन्य वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि टीच का टीचेज होता है, टीचिंग होता है, टॉट होता है, उसी तरीके से बी का ही अलग अलग फॉर्म होता है, जो कि एम, इज, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग होता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को सीखना है और वह है स्टिल के यूज को सीखना। दोस्तों, स्टिल का यूज बहुत बार होता है, बहुत ही उपयोगी वर्ड है यह। स्टिल का अर्थ होता है अभी भी। अब इसके यूजेज को हम लोग देखेंगे। अगर स्टिल का अर्थ समझ जाएंगे तो इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगा। अब सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस है आई एम स्टिल स्लीपी, मतलब मैं अभी भी निद्रालु हूँ। स्लीपी का अर्थ होता है नींद में ही होना, पूरी तरीके से नींद से आज़ाद नहीं हुआ रहना। तो आई एम स्टिल स्लीपी का अर्थ हुआ कि मैं अभी भी नींद में हूँ, नींद से बाहर नहीं आया हूँ। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है यू आर स्टिल अ माइनर। माइनर का अर्थ होता है नाबालिग, अर्थात जिसका 18 वर्ष पूरा नहीं हुआ हो, अवयस्क हो। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि तुम अभी भी एक नाबालिग हो। तीसरा सेंटेंस है ही इज स्टिल फिट। फिट का अर्थ होता है तंदुरुस्त। इसका अर्थ हुआ वह अभी भी तंदुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज स्टिल फिनिकी। फिनिकी का अर्थ होता है नखरेबाज, अर्थात जो चीज़ों को बहुत ही मुश्किल से सिलेक्ट करता हो। बहुत ही नखरेबाज होते हैं ऐसे लोग, जो फिनिकी लोग होते हैं, हर चीज़ में नानुकर करते रहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि वह अभी भी नखरेबाज है। अगला सेंटेंस है सलमान इज स्टिल अनमैरिड, अर्थात सलमान अभी भी अविवाहित है। नेक्स्ट सेंटेंस है काजोल इज स्टिल मिस्चीवस। मिस्चीवस का अर्थ होता है शरारती। इसका अर्थ हुआ काजोल अभी भी शरारती है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर स्टिल केयर फ्री। केयर फ्री का अर्थ होता है बेपरवाह और केयरलेस का अर्थ होता है लापरवाह। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ हम लोग अभी भी बेपरवाह है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर स्टिल कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का अर्थ होता है रूढ़िवादी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ
वे लोग अभी भी रूढ़िवादी है। अब हम लोग कुछ एक्शन वर्ब्स पर सेंटेंसेस बना लेते हैं। ऊपर के जो भी सेंटेंसेस थे सभी बी का यूज करके बनाया गया था। अब एक्शन वर्ब्स पर हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला सेंटेंस है आई स्टिल यूज विंडोज 7, अर्थात मैं अभी भी विंडोज 7 यूज करता हूँ। विंडोज 7 एक सॉफ्टवेयर है। दूसरा सेंटेंस है यू स्टिल स्मोक, अर्थात तुम अभी भी धूम्रपान करते हो। तीसरा सेंटेंस है ही स्टिल लिव्स इन दिल्ली, अर्थात वह अभी भी दिल्ली में रहता है। चौथा सेंटेंस है शी स्टिल लिव्स विथ हर पेरेंट्स, अर्थात वह अभी भी अपने माँ बाप के साथ रहती है। अगला सेंटेंस है द एक्टर स्टिल लुक्स यंग, अर्थात नायक, किसी खास नायक का बात किया गया है, द का प्रयोग किया गया हुआ है, वह अभी भी जवान दिखता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द एक्ट्रेस स्टिल लुक्स स्टनिंग। स्टनिंग का अर्थ होता है बेहद खूबसूरत। तो किसी एक्ट्रेस की बात हो रही है, किसी नायिका की बात हो रही है कि वह अभी भी बेहद खूबसूरत दिखती है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी स्टिल गो टू दिल्ली फॉर शॉपिंग, अर्थात हम लोग अभी भी शॉपिंग के लिए दिल्ली जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे स्टिल ट्रस्ट अस, अर्थात वे अभी भी हम लोगों पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कुछ जानना है या कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।